आज सबसे पहले बात महाराष्ट्र में हो रहे वोट जिहाद की साजिश की करेंगे। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के बाद महाराष्ट्र में एक मुस्लिम एनजीओ ने इसे काटने के लिए एकजुटता का प्रयास शुरू कर दिया है। ये एनजीओ जागरूकता के नाम पर एजेंडे के तहत मुस्लिम समुदाय को भड़का रहे हैं। खुलासा हुआ है कि लोकसभा चुनाव में 180 एनजीओ सक्रिय थे, लेकिन इस बार इनकी संख्या बढ़कर 400 हो गई है, जिससे चुनाव पर एक अंडर करंट क्रिएट किया जा सके। आरोप ये भी लग रहा है कि ये एनजीओ समाज सेवा के नाम पर एक खास राजनीतिक दल का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन एनजीओज की फंडिंग कौन कर रहा है और निर्देश इन्हें कहां से मिल रहे हैं। इस वोट जिहाद वाली टूल किट पर पूरा अपडेट आपको देने वाले हैं। दूसरी खबर 370 पर जारी बवाल से जुड़ी है। राज्य में नई सरकार का गठन होता और इसी के साथ घाटी में फिर से आतंकी घटनाओं का सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाता है। और ये घटनाएं महज 1 या 2 तक सीमित नहीं होती। अगर 1 या 2 तक होती तो सवाल शायद नहीं उठते, लेकिन सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से आतंकी घटनाओं का तो जैसे अंबार लग गया है। आखिर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों का सिलसिला थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? और जो विधानसभा में 370 की वापसी के लिए बैनर लहरा रहे हैं, वो आतंकियों के खिलाफ कोई प्रस्ताव क्यों नहीं लाते? टारगेट किलिंग के खिलाफ बोलते वक्त इनकी जुबान क्यों सिल जाती है? इन सवालों की भी तह तक जाने की हम कोशिश करेंगे। तीसरी खबर योगी आदित्यनाथ के हुंकार से जुड़ी है। उपचुनावों को लेकर लगातार यूपी में पोस्टर वॉर चल रही है। वहीं से 2 कदम आगे बढ़कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ ने जीत का मंत्र दे दिया है। जनता को विपक्ष के खटाखट वाले वादों से भी सावधान रहने की नसीहत योगी आदित्यनाथ ने दी है। चुनावों में योगी फैक्टर पर आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। चौथी खबर हिमाचल से है, जहां समोसा ना मिलने पर, जी हां, समोसा ना मिलने पर सीआईडी जांच बैठा दी गई। सुक्खू सरकार कभी टॉयलेट टैक्स लगाती है, कभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी देर से देती है, और इस पर भी सरकार के सामने तमाम चुनौतियों के बीच जांच बैठी है समोसे को लेकर। आखिर किसने खाया सीएम सुक्खू का समोसा, इस पर आपको जानकारी देंगे, क्योंकि आपको बताएं सीआईडी की जांच रिपोर्ट भी आ गई है। इस पर पूरा आपको अपडेट देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर एनजीओज जो है अलग नैरेटिव सेट कर रहे हैं। वोट जिहाद के आधार पर टूल किट पूरी तैयार की है, जो लोगों के बीच बांटी जा रही है, जिसका प्रचार प्रसार महाराष्ट्र चुनाव से पहले किया जा रहा है। अब बात इसी की। इन लोगों ने एक प्रकार से तुष्टीकरण की सीमाएं लांघ जाके कहते हैं 100% मतदान हो, और 100% मतदान ये वोट जिहाद के लिए करो। मुसलमानों के साथ जो हो रहा है हमें बड़ा दुख होता है। तो ऐसा लग रहा है कि एनजीओ सीक्रेट एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, जिनका काम जनता का भला करना है, वो जनता का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, पहले आपको बताते हैं। चलिए देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव है और ऐसे में महायुति विकास की बात कर रही है, अपना विकास मॉडल जनता के सामने रख रही है, हिंदुओं को जोड़ने की बात हो रही है। योगी का जो बयान था उससे टेंशन में आई महाविकास आघाड़ी ने नया टूल किट एक्टिव कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि योगी के नारे से विपक्ष इतना डर गया है, सहम गया है कि ध्रुवीकरण का रास्ता अपना रहा है और में साथ दे रहे हैं ये एनजीओ, जो सिर्फ नाम की एनजीओज हैं, बल्कि इनका काम कुछ और है। चलिए पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, आपको तस्वीर दिखाकर जरा बताते हैं, समझाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। चलिए जल्दी से पहले ये तस्वीर देखिए। ये जो आप पूरा क्वेश्चनेयर देख रहे हैं, यही वो क्वेश्चनेयर है जो आम जनता के बीच उन इलाकों में बांटा जा रहा है जहां विशेष समुदाय के लोग रहते हैं। और इस क्वेश्चनेयर में कई बातें लिखी हैं, सवाल सिलसिलेवार तरीके से लिखे हैं। एक एक सवाल को हम जरा डिकोड करेंगे कि कैसे ध्रुवीकरण की राजनीति इसके जरिए की जा रही है और महाविकास आघाड़ी को वोट देने की भी अपील इसके जरिए की जा रही है। एक एक सवाल को डिकोड करेंगे। 17 सवाल हैं जिसके जरिए भड़कावे की राजनीति की जा रही है। चलिए जानकारी आपके सामने पहले रख देते हैं कि मामला है क्या, हो क्या रहा है, पहले आप समझिए। आपको बताएं कि योगी का जो नारा है उससे महाविकास आघाड़ी डरती दिखाई दे रही है, और सिर्फ महाविकास आघाड़ी की बात नहीं, पूरा इंडी वैसे ही है। और विपक्ष इस नारे का काट नहीं खोज पा रहा, समझ नहीं पा रहा कि इससे पार कैसे पाएं, इससे कहीं हार ना हो जाए, ये टेंशन हावी है। और ऐसे में चुनावों को जीतने के लिए ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। कैसे ये कोशिश हो रही है, इसमें मुस्लिम एनजीओज की मदद ली जा रही है। आपको हैरानी होगी जानकर, मुस्लिम एनजीओज बाकायदा लोगों के बीच जा रहे हैं और वोटर्स को भड़काने में जुटे हुए हैं। जी हाँ,
महाविकास आघाड़ी के लिए वोट की अपील भी कर रहे हैं और अपील के साथ साथ भड़काने की साजिश रची जा रही है। बीजेपी के खिलाफ ये मुस्लिम एनजीओज उतरे हुए हैं और क्योंकि बीजेपी विकास को लेकर बात कर रही है तो यहाँ अलग अलग बातों के जरिए भड़काने की कोशिश हो रही है। आपको बताते हैं, सवाल जो हमने आपको दिखाए, जो आपको पूरा क्वेश्चनेयर दिखाया है, वो क्वेश्चनेयर लोगों के बीच बांटा जा रहा है, उससे प्रचारित किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है। किस तरह के सवाल है? ऐसे तो 17 सवाल हैं, लेकिन 5 सवाल हम आपको जरा बताते हैं जो सुनकर आपको लगेगा कि है क्या। सवाल क्या है कि शरीयत में दखल देने वालों को वोट करेंगे, इस तरह का सवाल है। मुस्लिमों से एएमयू छीनने वालों को वोट करेंगे। आज ही एएमयू को लेकर फैसला आना था, हालांकि अब 3 जजेस की नई बेंच बैठेगी, लेकिन इस तरह का सवाल। यूसीसी थोपने वालों को वोट करेंगे, मदरसों को खत्म करने का इरादा रखने वालों को वोट करेंगे, वक्फ का विरोध करने वालों को वोट करेंगे। ये सवाल देखिए, सवाल से ही ऐसा लग रहा है कि भड़काने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ऐसा तो कुछ अभी होता दिखाई नहीं दे रहा है। सीए और एनआरसी थोपने वालों को वोट करेंगे। ऐसे कुल 17, जी हाँ 17 भड़काऊ सवाल पूछे गए हैं और सवालों का सीधा सीधा मकसद विशेष समुदाय को, मुस्लिमों को भड़काना है और इससे फायदा लेने की कोशिश है। ये सीधा सीधा मकसद है। आप सवाल देखकर समझ गए होंगे, लेकिन चलिए जरा आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जो ये पूरा नैरेटिव जो क्रिएट किया जा रहा है उसे समझने में आपको मदद करेगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सवालों की फेहरिस्त के नीचे क्या लिखा हुआ है? महाविकास आघाड़ी को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाएं। सवाल ये पूछे गए और नीचे क्या लिखा हुआ है वो हाईलाइट करके हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, और ये हम हाईलाइट करके आपको दिखा रहे हैं। लेटर में महाविकास आघाड़ी के लिए बाकायदा अपील की गई है, ये तस्वीर में आप देख रहे हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि ये जब एनजीओज ये पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, तो कैसे उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे उन्हें भड़का रहे हैं, कैसे गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। एक बार सुनिए जरा कैसे प्रचारित कर रहे हैं इसे, सुनिए पे। हो रहा है ये कोई लड़ाई सिर्फ किसी सीट की नहीं है, ये संविधान की हिफाजत की लड़ाई है। पिछले 10 सालों से जो हालत हमारे मुल्क की हो रही है और दिन ब दिन उसके अंदर जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, बड़ी साजिश के साथ और बड़ी होशियारी और मक्कारी के साथ पूरा हमारा संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। खासतौर पर हम मुसलमानों के साथ जो हो रहा है हमें बड़ा दुख होता है। आप लोग जिस फिक्रों को लेकर आए, हमारा हर साथी आपकी शाना बशाना और आपकी कंधे के साथ। तो सुना आपने आखिर में क्या कह रहे हैं कि हमारा हर साथी कंधे से कंधा मिलाकर चले। ये साथ में भीड़ इकट्ठी की जा रही है और किस लिए की जा रही है, चलिए जरा जानकारी हम आपको दे देते हैं। हमने सुनवा तो दिया आपको कि कहा क्या गया है, लेकिन महाराष्ट्र में वोट जिहाद वाली ये साजिश खुलकर की जा रही है। साक्ष्य हमने आपके सामने रख दिए। मौलाना बाकायदा फतवा जारी कर रहे हैं और एमवीए को वोट करने के लिए ये फतवे जारी किए जा रहे हैं। ये जो लिस्ट है सवालों की, ये लोगों के बीच बांटी जा रही है और सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की अपील यहाँ खुलकर की जा रही है। मौलानाओं से एनडीए के नेता मिल भी रहे हैं क्योंकि समर्थन उन्हें मिल रहा है और चुनाव जीतने के लिए ये ध्रुवीकरण की कोशिश, तुष्टीकरण की कोशिश अलग तरीके से की जा रही है। और आपको बताते हैं, जिस इलाके में भी आपने देखा कि मौलानाओं का पूरा जत्था पहुंच गया और समझाइश करने लगा कि आप ऐसे वोट ना करें, कंधे से कंधा मिलाकर चलें, तमाम बातें जिस इलाके के अंदर की जा रही थी, वहां के जो प्रतिनिधि हैं विनोद शेलार, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उनसे समझने की कोशिश की कि उन्हें क्या लग रहा है, ये हो क्या रहा है। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हम तो पॉलिटिक्स ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट कर रहे हैं, तो मौलाना अपनी जगह पे वो करते रहते होंगे, लेकिन लोगों के जीवन में डायरेक्ट बदल लाने का काम हमने किया है, वो लोगों को भा रहा है और इसीलिए कुछ मौलाना भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हमको मिल रहे हैं। मेरे कितने कैंपेन में बुर्का डाल के मुस्लिम बहना आती है, मैं घर घर प्रचार कर रहा हूँ तो मुस्लिम भाई भी आते हैं। तो ये कुछ एरियाज़ में होता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता मालवनी में होगा।